हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाला है क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके 2027 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम किसका क्वेश्चन करेंगे? साइंस में किसका? बायोलॉजी का, यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन करने वाला, जो कि क्या है 20 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है कि कब क्वेश्चन कब पूछा गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा भी उठेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है और बोल रहा है कि जीवन की क्रिया क्या होती है? तो जीवन की क्रिया क्या होती है? जीवों में होने वाले सभी रासायनिक क्रिया, यानी कि जैव प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जीवों में होने वाले सभी रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होता है? 2018 में पूछा गया। तो कहाँ से? मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा किसको कहते हैं? तो मुंह को बोलते हैं। तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, पित्तरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो जिगर से निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पित्तरस का कार्य क्या है? तो पित्तरस का कार्य क्या है? तो वसा का एमल्सीकरण करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट, ए राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, अग्न्याशय कौन कौन से रस स्रावित करते हैं? ठीक है, तो अग्न्याशय कौन कौन से रस स्रावित करते हैं? तो अग्न्याशयी रस स्रावित करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 5 पे, सॉरी 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? हम लेते क्या हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या हैं? तो उत्सर्जित मतलब होता है छोड़ना, मतलब कि हम क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब बोले सांस लेते क्या हैं? सांस लेते समय हम क्या अंदर लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के शॉर्ट में CO2 लिख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मनुष्य में श्वसन की मुख्य अंग क्या है? तो श्वसन का सबसे बड़ा जो अंग है, मुख्य अंग जिसको बोल सकते हैं किसको? फेफड़ा को। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट BBI है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो परिवहन करता है जल का, दूसरा करता है कौन? खाद्य पदार्थ का। तो देखिए, जौ से क्या होता है? जल होता है, और जौ से जाइलम भी होता है। तो जब पूछे जल का परिवहन, तो जौ से जल, जौ से जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। और बाकी खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करेगा? तो फ्लोएम करेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम चलते हैं, यदि फ्लोएम यदि पूछता है खाद्य पदार्थ का, तो हम फ्लोएम को टिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का पूछते तब हम ए को टिक करते। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? वही भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो करता है फ्लोएम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी नली से जाती है? तो किस जाता है? सिरा से, धमनी से, कोशिका से, या फिर लिम्फ से। तो किससे जाता है? तो धमनी से जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य क्या है? तो पदार्थों का परिवहन करना। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बी राइट आंसर फिर से हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये 2019 में पूछा भी गया है। तो अब चलते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हृदय में रक्त कितने कक्ष होते हैं? हृदय में रक्त के कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा गया, तो इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बनता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मनुष्य के गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? तो गुर्दा का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्सर्जन करना। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, मनुष्य में उत्सर्जन की अंतिम प्रक्रिया क्या होती है?
तो मूत्राशय हो सॉरी मूत्राशय हाँ, मूत्रवाहिनी तो होता है जिस द्वारा से जाता है, लेकिन मूत्राशय को हम यहाँ पे अंतिम उत्सर्जन की प्रक्रिया बोल रहा है, तो मूत्राशय को हम यहाँ पे टिक करेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो वो होता है स्टोमाटा से। इसको हिंदी में कभी कभी रंध्र लिख दिया जाता है, तो या फिर रंध्र रे या फिर स्टोमाटा रे, हम उसको टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे रंध्र ना दे के उसका अंग्रेजी नाम होता है स्टोमाटा, स्टोमाटा लिख दिया, तो हम यहाँ पे किसको टिक करेंगे, ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों में रंध्र का कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान, और गैसों का आदान प्रदान बोले या फिर वाष्पोत्सर्जन बोले, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया बस उसी को घुमा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, मानव हृदय में कौन सा रक्त शुद्ध होता है? तो ठीक है, तो बायां भाग का रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ऑप्शन हम किसको टिक करेंगे, यहाँ पे ए को टिक करेंगे। आप चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? किसमें, फेफड़ों में। फेफड़ों में किसके द्वारा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिकाओं के द्वारा। जब बात करेंगे फेफड़ों के द्वारा, सॉरी फेफड़ों में, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 2020 में पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस आवश्यकता पर, मतलब किस गैस का आवश्यकता पड़ता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर में ही दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम ए को यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा हार्वे हो सॉरी विलियम हार्वे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर भी है और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए कमेंट में आप बता देना, ठीक है। बाकी जो याद नहीं है उसको याद कर लेना, और जो याद है तो अच्छी बात है, आपका रिविजन हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद।